दोस्तों, चुनाव आयोग को लगा था कि एक दिन के आंदोलन के बाद विपक्ष का आंदोलन खत्म हो गया है, चुनाव आयोग के सर से बला टल गई है। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहकर सनसनी मचा दी है कि पिक्चर अभी बाकी है। थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो, अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, संसद में प्रियंका गांधी की टी शर्ट पर ये मिंता देवी क्यों लिखा हुआ है? और सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद मिंता देवी नाम की टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पीछे से इनकी टी शर्ट को देखा गया तो उनकी टी शर्ट पर 124 नॉट आउट लिखा हुआ था। अब पता किया गया कि गुरु माजरा क्या है तो मालूम चला कि बिहार में चुनाव आयोग ने फिर से कांड कर दिया है। उसने मिंता देवी नाम की एक वोटर का वोटर आईडी कार्ड बनाया और उनकी उम्र 124 साल बताई। क्या 124 साल तक कोई मानव आज भी जिंदा रह सकता है? दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की महिला 117 साल की थी, जो कि ब्रिटेन की है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। वो 500 साल की उम्र के लोगों को भी कब्र से निकाल करके फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में डाल सकता है। ऐसे ही थोड़ी ना भाजपा के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कभी होता ही नहीं है। ऐसे ही थोड़ी जनता चाहे कुछ भी बोले, जीतनी भाजपा ही है। ऐसे ही थोड़ी मोदी का जादू पिछले 11 सालों से बरकरार है। जब चुनाव आयोग मरे हुए लोगों से 10-15 साल तक वोटिंग करवा सकता है तो 35 साल की मिंता देवी को 124 साल की बनाकर वोट तो करवा ही सकता है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। ये वो दौर है जब संसद के भीतर मगरूर सरकार विपक्ष के मुद्दों को सुनना ही नहीं चाहती। विरोध जताने के लिए विपक्ष के सांसदों को संसद के बाहर आवाज उठानी पड़ती है। मिंता देवी वाला मामला संसद में सुना जाना चाहिए था। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। मिंता देवी पर जब पड़ताल की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। रिपोर्ट के मुताबिक अरजानीपुर गांव निवासी धनंजय कुमार सिंह की पत्नी मिंता देवी की वास्तविक उम्र जो है वो 35 साल है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे 124 कर दिया। गांव के कन्या उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बूथ संख्या 94 के बूथ लेवल अधिकारी उपेंद्र शाह ने माना कि ये जो गलती है वो डेटा एंट्री के समय हुई, यानी मानवीय भूल हुई। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आयु में त्रुटि हो गई, जिससे उम्र 35 की जगह पर 124 दिख रही है। इसे सुधारा जाएगा। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में बड़े जोरों शोरों से उठाया। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक उदाहरण है। असली समस्या मतदाता सूची की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता की है। बिहार में जारी एसआईआर को लेकर पहले से ही विवाद है, जहां बड़ी संख्या में नाम हटाने और गलत प्रविष्टियों की शिकायतें सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने कहा, बिहार में एसआईआर के बाद बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली सामने आ रही है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्र दरौंदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई है। इंडिया गठबंधन लगातार ऐसे फर्जीवाड़ों को लेकर आवाज उठा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर और इस वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हम झुकने वाले नहीं हैं, वोट चोरी के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। दोस्तों, जब से मैंने होश संभाला है तब से यही सुना है कि चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन आजकल देखकर लगता है कि चुनाव आयोग से ज्यादा लापरवाह, चुनाव आयोग से ज्यादा तानाशाह, चुनाव आयोग से ज्यादा निकम्मा इस देश में कोई आयोग नहीं बचा है। इनकी वोटर लिस्ट में मुर्दे भी वोट करते हैं, ये सोते रह जाते हैं। इनकी वोटर लिस्ट में एक कमरे में 80 वोटर रहते हैं, ये सोते रहते हैं। इनकी वोटर लिस्ट में एक आदमी कई जगह पर वोट डाल सकता है। इनकी वोटर लिस्ट में एक ही नाम से 2 बार नाम लिखाया जा सकता है, इनको मालूम ही नहीं चलता। इनके पास डुप्लीकेट वोटर पकड़ने का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी लेते हैं। 5-5 हजार करोड़ रुपए इनका बजट होता है। सारी सुख सुविधाएं इनको मिलती हैं। सरकारी सैलरी पर ये मजे करते हैं, लेकिन इनसे एक वोटर लिस्ट, जो सिर्फ एक इनका काम है, वो तक ढंग से बनाया नहीं जाता है। बिहार में नए सिरे से वोटर लिस्ट बना रहे हैं, उसको ये लोग अंग्रेजी में एसआईआर नाम दिए हैं, लेकिन नई वोटर लिस्ट भी आंख बंद करके ही बना रहे हैं। यहाँ भी मरे हुए लोग वोटर लिस्ट में हैं। बिहार में एसआईआर के भीतर बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है। बीएलओ बिना लोगों के घर जाए ही वोटर लिस्ट बनाए दे रहे हैं। मनमाने तरीके से दोस्तों वोट काट दिए जा रहे हैं और इसी वोट काटने में पूरा खेल छुपा हुआ है। गजब बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग की धांधली बार
बार पकड़ी जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग मनमानी पर उतारू है। जहां धांधली पकड़ी जाती है वहां पर मानवीय गलती बताकर पतली गली पकड़कर निकल लेते हैं। राज्यसभा में आज जैसे ही खड़गे ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, वैसे ही भाजपा को मिर्ची लग गई। देखिए राज्यसभा का हाल। कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं सदन चले, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है। और ये नहीं, ये हमेशा वोट चोरी करके सत्ता में आए, चोरी की सरकार है। दोस्तों, चुनाव आयोग के सिर से संकट अभी टला नहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ अगली लड़ाई बिहार की जमीन पर लड़ने के लिए इंडिया तैयार है। राहुल गांधी 17 तारीख से बिहार जा रहे हैं, उसके बाद 15 तक ये यात्रा निकालेंगे। 1 सितंबर तक वोट अधिकार यात्रा चलेगी और बिहार के 17 जिलों से होकर गुजरेगी। खबर यहाँ तक है दोस्तों कि बिहार में बड़े आंदोलन की प्लानिंग चल रही है। असली लड़ाई जो है वो बिहार में छिड़ने वाली है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिहार में हर कोई व्यक्ति, हर कोई वोटर है, उसको वो अच्छी तरह समझता है कि जो मोडस ऑपरेंडी या जो तौर तरीके बीजेपी ने हरियाणा में, महाराष्ट्र में तलाश किए, तो वो तौर तरीके तलाश किए थे कि अब फर्जी वोट बढ़ाओ। लेकिन बिहार में पिछले 1.5 महीने में 2 बार मेरी यात्राएं हुई और मैंने ये देखा वहां मौके पर जाकर के कि वहां वोट काटने का, वोट मतदाता सूची से उन लोगों का, खास तौर पर जो माइनॉरिटी वोट है, जो परंपरागत तौर पर भाजपा को वोट नहीं देते हैं, उनका वोट काटने का एक इंतजाम फटाफट किया गया। और इसमें पूरी तरह चुनाव आयोग के जरिए ये काम करा गया। जैसे किसी की गिरफ्तारी की जाती है तो नेता गिरफ्तार करने थोड़ी जाता है अपनी पार्टी के सपोर्टर को लेके। ये पुलिस थाना और चौकियों से पुलिस भेजी जाती है अरेस्ट करने के लिए। तो ये जिला प्रशासन के थ्रू, राज्य निर्वाचन कार्यालय के थ्रू जिला अधिकारियों की ड्यूटी लग गई, एसडीएम की ड्यूटी लग गई। बिहार में सीओ होते हैं, जिनको अपने आप तहसीलदार लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, पटवारी होते हैं, तो इन सब लोगों को लगा दिया गया और कह दिया गया कि आप जो है ये वोटर लिस्ट बनाइए और ये कीजिए। तो जो कराने वाले हैं उनको भी पता है कि 2 महीने के अंदर इतना बड़ा 8 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन, रिवीजन, ये सब होना बहुत मुश्किल है। और ये इलेक्शन कमीशन इस पूरे एक्सरसाइज में वो मुखौटा है, वो फ्रंट मैन है। बैक साइड में जो चलाते हैं ना, तो वो चलाने वाली जो मशीन है वो दिल्ली में बैठे हुए, भारत सरकार बैठी हुई है, उनके निर्देश पर सारा काम हो रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन, बिहार के जो वोटर से मेरी बात हुई, उनका कहता है कि इलेक्शन कमीशन तो सरकार है, सरकार का मतलब जो सरकार दिल्ली में बैठी है। तो लोगों को इतना भेद, इतना अंतर जो हम कर पाते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। एक बुनियादी सवाल है कि अगर संवैधानिक संस्था है तो उससे तो ये उम्मीद की जाती है कि वो संविधान के हिसाब से काम करे। संवैधानिक संस्था अगर कोई है तो उसकी गरिमा तो तभी तक बनी हुई है जब तक वो संविधान के हिसाब से काम करे। जब वो संविधान का रास्ता छोड़ देगी और एक पॉलिटिकल पार्टी या एक सशक्त, ये ताकतवर राजनीतिक दल के टूल के रूप में अगर इस्तेमाल होगा चुनाव आयोग, तो उसके बारे में लोगों को ग्रास रूट लेवल पर कोई गलतफहमी नहीं है। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अविभाजित उत्तर प्रदेश का, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि बिहार में मैंने पत्रकारिता की, मैं बिहार में रहा हूँ हिंदुस्तान टाइम्स में, तो मैं वहाँ के लोगों की जागरूकता को अच्छी तरह से समझता हूँ। अच्छा। और इसलिए कि लोग जानते हैं कि गलत क्या है, सच क्या है। पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं बिहार के, तो वो सारी चीज जो आपका प्रश्न है वो लोग जानते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर जबरन एसआईआर करवाकर अपनी मर्जी की वोटर लिस्ट से चुनाव कराया गया तो क्या होगा, और अगर जनता को विपक्ष जगाने में कामयाब हो गया तो क्या बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं? क्या सच में चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करने वाला चोर है? क्या बिहार में बड़े खेल की प्लानिंग है?
कौन जीतेगा, जनता जागेगी या फिर नहीं? जानने के लिए देखते रहिए प्रज्ञा का पन्ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।